ये किसने लिखा है कि महानता सिर्फ वामपंथ की चेरी है? दक्षिणपंथी होना कहीं से कम बेहतर होना है या कम अच्छा मनुष्य होना है? दिल्ली के बड़े क्लब्स और दिल्ली के बड़े फोरम्स पे हिंदी में बात करना एक अपराध माना जाता था। आपको थोड़ा डिमीन निगाहों से देखा जाता था। अब आप चौड़ के हिंदी बोल सकते हैं। इस संविधान में लिखा है कि विचारों से प्रगतिशील होने वाला व्यक्ति गायत्री मंत्र नहीं पढ़ सकता, हवन नहीं कर सकता, मंदिर में दर्शन नहीं कर सकता। मुझे याद है, मैं अपनी स्मृतियों में जाऊं, काशी में मैं पला बढ़ा। जिस विश्वविद्यालय में मेरी पढ़ाई लिखाई हुई, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, उसके नाम के साथ हिंदू जुड़ा है। लेकिन काशी हिंदू विश्वविद्यालय की धरती पर भी ये बात कई बार उठती रही है कि जब काशी हिंदू विश्वविद्यालय का गठन हुआ तो हिंदू शब्द नहीं था, काशी विश्वविद्यालय था। कुछ लोग कहते रहे। महामना की वह पावन भूमि रही है और मुझे लगता नहीं कि पूरे भारत में हिंदुत्व की जो पहचान, हिंदुत्व का जो प्रदर्शन और हिंदुत्व की जो आत्मस्वीकृति है और हिंदू होने का जो आत्मबोध और गौरवबोध है, वह जिस तरह से परिलक्षित हो रहा है वर्ष 2014 के बाद से, मैं ये चाहूँगा कि उसको आप किस दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि इस पर बहुत सारे मतांतर हैं। बहुत सारे लोगों का कहना है कि यह जो बात होती है आजकल, ये जो पहचान है, जो प्रतीक है, उससे लोग भयभीत होते हैं। बहुत सारे लोगों का कहना है कि नहीं, यह बहुत आवश्यक था। यह आत्मबोध, यह गौरवबोध हर उस धर्म को, हर उस परंपरा को, हर उस सभ्यता को होना चाहिए जो अपने अतीत से प्रेरणा पाती है। मैं चाहूंगा कि आप इस बदलाव को किस दृष्टि से देखते हैं। मैं इसे थोड़ा दूसरे ढंग से देखता हूं, लेकिन मेरी बात भी आप तक ही पहुंचेगी। मेरी जो पढ़ाई लिखाई हुई वो साइंस ग्रेजुएशन था, लेकिन मेरी पारंपरिक पढ़ाई बहुत हुई, क्योंकि मैं इंटर करते ही विद्यानिवास मिश्र के शिष्यत्व में आ गया था। संस्कृत के और प्राच्य विद्या और तमाम चीजों के प्रकांड विद्वान, वाराणसी के। मैं अपने स्ट्रगल फेज की बात कर सकता हूं कि जब मैं लेखक बनना शुरू हुआ, और ये सन 2000, 2001, 2, 3, 25 साल हो गए, तो उस समय अगर आप किसी मौलिक ग्रंथ की बात करते हैं, भारतीयता की बात करते हैं, किसी आध्यात्मिक किताब की बात करते हैं, मैं उस समय उज्ज्वल नीलमणि एक ग्रंथ है जो उसका भक्ति का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है, तो मैं विद्यानिवास से पढ़ रहा था। तो मुझसे कोई पूछता था तो मैं पूरबिया आदमी तो जो है मन में वो कह दिया, तो बहुत हनक के कह देता था कि अरे मैं तो पंडित जी मुझे वो पढ़ा रहे हैं। तो ऐसे मुझे दिल्ली और बंबई में देखा जाता था जैसे कहाँ का अजूबा आ गया और ये कौन सा गंदा काम कर रहा है। मुझे धीरे धीरे बात समझ में आई कि अपने मन की बात कहनी नहीं है किसी के सामने, क्योंकि आप अगर संस्कृत की बात करते हैं, आप हिंदी की बात करते हैं, आप भारतीयता की बात करते हैं, आप परंपरा की बात करते हैं, तो यू आर सैफरन, आप दक्षिणपंथी हैं। मतलब एक बिल्कुल डिमार्केशन लाइन थी कि अगर आप प्रोग्रेसिव हैं तो आप इन सब पे मिट्टी डाल दीजिए। और मेरा मन बहुत उलझता था उधर। मुझे गीत गोविंद भी पढ़ना था, मुझे ज्वल नीलमणि भी पढ़नी थी, मुझे इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म्स भी पढ़ना था, सब पढ़ना था। और किसी डॉक्टर ने तो नहीं कहा था या किसी नजूमी ने कि बेटा तुम्हें लेखक ही बनना है। मैं अपने मौज में लिख पढ़ रहा था, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं यही लिख पढ़ सकता हूं तो मैं करूंगा। लेकिन 14 आते आते जब वो सारी बातें हुई, जिसमें एक बहुत बड़ा योगदान इस राजनीति का भी है, जो एक राष्ट्रवादी सोच के साथ आगे बढ़ती है, तो उसमें एक चीज जो मुझे बहुत मजेदार लगती है, जिसका जियो पॉलिटिकल, सोशियो पॉलिटिकल एनालिसिस होनी चाहिए, कि मेरे जैसे तमाम लोग जो किसी से बजते नहीं हैं, लड़ते नहीं हैं, कोई बदतमीजी कर गया सोशल मीडिया पे तो चुप लगा के इग्नोर करके निकल जाते हैं, ऐसे तमाम सारी आवाजों को एक मंच मिल गया। उनको लगा नहीं भाई ये भी सही है, आप बार बार हमको बताते हो ये चीज, तो हम भी तो बताएंगे कि मीराबाई भी कम महान नहीं थी। एक बहुत मजेदार घटना मेरे साथ घटी कि जब मैंने लता जी पे किताब लिखी तो IGNCA ने मुझे वहां पे एक सोलो लेक्चर और बच्चों के साथ इंटरेक्शन के लिए बुलाया। तमाम सारे यूनिवर्सिटीज के बच्चे थे, नाम नहीं लूंगा किसी पर्टिकुलर उसका, लेकिन एक लड़की खड़ी हुई और उसने कहा सर सब कुछ बात समझ में आ रही है आपकी, लेकिन लता जी तो मोदी जी का समर्थन करती हैं और अटल बिहारी वाजपेयी का समर्थन करती हैं। तो मेरे मुंह से अचानक निकल गया प्रत्युत्तर में कि वो उनकी अपनी व्यक्तिगत राजनीतिक विचारधारा है, वो किसी के साथ भी खड़ी हो सकती है, लोकतंत्र का सबसे सुंदर मामला है।
तो उसने तुरंत तपाक से होके कहा कि, और मेरा सारा फोकस था कि कितनी बड़ी वो गायिका है, कैसे उनका संघर्ष और कैसे वो इतनी बड़ी पार्श्व गायिका और भारत की आवाज बनी। उसने कहा कि सर सब ठीक है लेकिन है तो वो दक्षिणपंथी। तो मुझे गुस्सा आया और मैंने मन से कहा कि ये किसने लिखा है कि महानता सिर्फ वामपंथ की चेरी है। दक्षिणपंथी होना कहीं से कम बेहतर होना है या कम अच्छा मनुष्य होना है, तो ये तो कोई बात नहीं होती है कि आप वामपंथी हैं कि दक्षिणपंथी हैं, कि आप अच्छे हैं कि बुरे हैं। तो जो बात है वो ये है कि वो आवाजें जो कुछ पढ़ती थी, लिखती थी, परंपरा, ज्ञान, संस्कृति, प्राच्य विद्या, स्कॉलरशिप और भारतीय ढंग से करती थी, वो चुप रहती थी, वो ढकी छुपी थी। उनको एकाएक आवाज मिल गई। दिल्ली के बड़े क्लब्स और दिल्ली के बड़े फोरम्स पे हिंदी में बात करना एक अपराध माना जाता था, आपको थोड़ा डिमीन निगाहों से देखा जाता था। अब आप चौड़ के हिंदी बोल सकते हैं, तो ये बात तो अच्छी है। हर चीज का एक राजनीतिकरण करके उसको जनरलाइज किया जाए, मैं इसके पक्ष में नहीं हूं। तो जो सर ने कहा कि भारतीयता या धर्म या संस्कृति, और जैसे वो दो तरफ चलता है मामला कि एक जो अतिरेक का दूसरे अतिरेक के साथ काउंटर किया जाता है, वो तो गलत है। हिंदुत्व कह के या हिंदुत्व की बात करके उसको एक पूरा वर्ग खारिज करता है। हिंदुत्व की बात नहीं है। आप हिंदू हैं या आप जैन हैं या आप बुद्ध हैं या आप इस्लाम से ताल्लुक रखते हैं, हर धर्म का सम्मान है भाई। मुझे लोग बहुत कहते हैं कि आपने साहब राम मंदिर के लिए काम किया, आपने ये लिखा, आप तो अयोध्या की बात करते हैं। हालांकि ये खतरनाक बात करूंगा कि फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे गालियां पड़ने लगेंगी तुरंत। साहित्य की दुनिया में मैं कहूं कि जैसे बड़े विद्वान हैं और हमें पता है कि ये प्रगतिशील हैं, ये वामपंथी हैं, इन्होंने बहुत अच्छी किताबें लिखी, हम उनके काम से, उनके विचार से प्रभावित हैं। गलती से उनकी कोई फोटो अगर मीडिया पे पड़ी है, उनके हाथ में कलावा बंधा है, या उनके घर के किसी फंक्शन की फोटो है, विवाह की हवन हो रहा है, या कहीं किसी तीर्थ यात्रा में फोटो खिंच गई ऐसे सैलानी भाव से, लोग उसको लगा करके ट्रोल करते हैं, अपमानित करते हैं। साहब आप तो गड़बड़ है क्योंकि आपने तो कलावा बांध लिया और आप तो प्रगतिशील थे। ये किस संविधान में लिखा है कि विचारों से प्रगतिशील होने वाला व्यक्ति गायत्री मंत्र नहीं पढ़ सकता, हवन नहीं कर सकता, मंदिर में दर्शन नहीं कर सकता? तो ये इस भेदभाव ने भी युवाओं को इससे बहुत दूर किया। एक बात तो मैं मानूंगा कि जेन जी की जो जनरेशन है उसके पास कोई डाइकोटॉमी जैसा मामला नहीं है, वो बिल्कुल क्लियर कट टू कट है। उसको अगर धर्म के बारे में समझना है तो वो उसको भी पढ़ेगी, गूगल करेगी, मठ मंदिरों में जाएगी और जाकर के क्लब और पब में पार्टी भी करेगी, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो बीच में फंसी हुई पीढ़ी है, जैसे मध्य वर्ग फंसता है, वैसे जो बीच की जनरेशन है उसी को नहीं समझ में आ रहा है ये करे कि वो करे।